सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और देश के न्याय तंत्र को प्रभावित करने वाला फैसला सुनाया है। अदालत ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को पूरी तरह असंवैधानिक घोषित कर दिया है और कहा कि ये कानून भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। सरल भाषा में कहे तो अदालत ने माना कि यह कानून न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है और सरकार को जरूरत से ज्यादा ताकत देता है। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी न सिर्फ सरकार के लिए सख्त संदेश है, बल्कि लोगों के लिए भी ये संकेत है कि न्यायपालिका की आजादी और निष्पक्षता देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। तो वही ये फैसला दो जजों चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनाया। इस फैसले को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी कई बार अदालत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि वो ऐसे कानून न बनाए जो कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज करे, लेकिन सरकार ने बार बार वही प्रावधान वापस लेने की कोशिश की जिन्हें कोर्ट पहले ही रद्द कर चुका था। तो वहीं इस अधिनियम में ट्रिब्यूनल्स यानी कि खास विषयों वाले न्यायिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति, उनका कार्यकाल और उनकी सेवा शर्तों से जुड़ी बातें शामिल थी। कई बार सामान्य अदालतों का बोझ कम करने के लिए इन ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की जाती है, लेकिन समस्या तब होती है जब उनकी नियुक्ति और कामकाज पर सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि कोर्ट पहले ही ये बता चुका था कि ट्रिब्यूनल सदस्यों की न्यूनतम आयु 50 साल रखना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे कई अनुभवी और योग्य वकील बाहर हो जाएंगे। ऐसे में अदालत ये भी कह चुकी थी कि ट्रिब्यूनल का कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए ताकि वो न्यायिक स्थिरता बनाए रख सके, लेकिन 2021 के कानून में फिर से 4 साल का छोटा कार्यकाल रखा गया, जिसे अदालत ने मनमाना और गलत बताया। ये वही प्रावधान थे जिन्हें पहले भी असंवैधानिक कहा जा चुका था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बार काफी सख्ती दिखाते हुए पूरे कानून को ही रद्द कर दिया। तो वही ये मामला मद्रास बार एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका से शुरू हुआ था। याचिका में कहा गया था कि 2021 का ये कानून सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों की अवहेलना करता है। कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिया था कि 10 साल के अनुभव वाले वकीलों को भी ट्रिब्यूनल में नियुक्ति का मौका मिलना चाहिए, लेकिन नए कानून में इसे भी सीमित कर दिया गया। अदालत ने कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है, क्योंकि इससे न केवल न्यायिक संस्थाओं की गुणवत्ता प्रभावित होगी, बल्कि ये लोगों के न्याय पाने के अधिकार को भी कमजोर करती है। तो वहीं बहुत सरल शब्दों में कहे तो अदालत का पक्ष ये था कि अगर सरकार ऐसे नियम बनाएगी जो न्यायपालिका की आजादी छीनते हो, तो न्याय पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से नहीं हो सकता, और अगर न्याय निष्पक्ष नहीं रहेगा तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वहीं अपने फैसले में अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन ये अधिकार सीमित है। अगर कोर्ट किसी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दे तो संसद उसी प्रावधान को बिना सुधार किए दोबारा लागू नहीं कर सकती। ऐसा करना लोकतंत्र के संतुलन को बिगाड़ देता है। दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में न्यायपालिका का काम सरकार को नियंत्रित करना और संविधान की रक्षा करना होता है। तो इसलिए अगर सरकार उसी बात को बार बार लागू करने की कोशिश करे जिसे अदालत पहले ही खारिज कर चुकी हो, तो ये अदालत की शक्ति को कम करने की कोशिश होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में गलत बताया और कठोर टिप्पणी की कि ऐसा करना न्यायिक फैसलों को बेअसर बनाने की कोशिश है। तो वहीं इस फैसले में अदालत ने ट्रिब्यूनल्स की कार्यप्रणाली और उसकी स्वतंत्रता पर भी विस्तार से चर्चा की। ट्रिब्यूनल छोटे छोटे मामलों पर तेज फैसला देने के लिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को सालों इंतजार न करना पड़े, लेकिन अगर वही ट्रिब्यूनल सरकार के नियंत्रण में होंगे तो क्या वे वास्तव में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले पाएंगे? अदालत ने कहा बिल्कुल नहीं। तो वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सीमित नहीं है। ट्रिब्यूनल भी न्यायिक संरचना का ही हिस्सा है। अगर किसी न्यायिक संस्था का कार्यकाल छोटा होगा, नियुक्ति सरकार करेगी, दोबारा नियुक्ति का फैसला भी सरकार लेगी और भविष्य की नौकरी का रास्ता भी सरकार तय करेगी, तो वो संस्था भला कैसे स्वतंत्र रह सकती है? इसलिए अदालत ने कहा कि ऐसा कानून संविधान की जड़ पर प्रहार करता है। तो वही फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग बनाने का आदेश दिया है। ये आयोग ट्रिब्यूनल्स की नियुक्तियों, प्रशासन और प्रबंधन का काम देखेगा। इससे ट्रिब्यूनल्स का नियंत्रण सरकार से हटकर एक स्वतंत्र संस्था के हाथ में आ जाएगा। तो वहीं ऐसे में कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि जो नियुक्तियां 2021 के अधिनियम लागू होने के बाद की गई वे रद्द नहीं होंगी, लेकिन उन पर वही नियम लागू होंगे जो पहले के कानूनों और कोर्ट के पुराने फैसलों में बताए गए हैं, यानी 2021 के अधिनियम के नियम उन पर लागू नहीं होंगे। तो वहीं इस फैसले ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि संविधान का सम्मान सिर्फ नागरिकों का नहीं, बल्कि सरकार और संसद का भी कर्तव्य है। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक स्वतंत्रता सिर्फ किताबों में लिखी बात नहीं है, बल्कि ये देश की न्याय व्यवस्था की बुनियाद है।
तो वहीं ये फैसला न सिर्फ ट्रिब्यूनल व्यवस्था में सुधार का रास्ता साफ करेगा, बल्कि आने वाले समय में कानून बनाने वाली संसद को भी ये याद दिलाएगा कि उसे संविधान की सीमाओं के भीतर रहकर ही काम करना होगा। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहिए दी एज।